एक होता है प्यारे दोस्तों जिसको बोला जाता है पीएन, पीएन बोले तो पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्या बोला जाता है इसको, पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। अब मुझे बताओ कि न्यूट्रिशन का मतलब खाने पीने के माध्यम से मिलने वाली मरीज को एनर्जी लेवल न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन वर्ड नरिश और चरिश से लिया गया है, जी हाँ। अब ये हमेशा दिया जाता है एलिमेंट्री ट्रैक से, यानी जो भी चीज अपन खाएंगे पिएंगे उसके माध्यम से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। लेकिन आप इसको दे रहे हो पेरेंट्रल, पेरेंट्रल का मतलब अदर देन ओरल रूट इज कॉल्ड पेरेंट्रल रूट। ध्यान रखिएगा, व्हाट इज पेरेंट्रल, तो इसको बोल सकते हो अदर देन ओरल। इसको क्या बोलोगे, अदर देन ओरल। ओरल के अलावा कोई रूट को आप चूज कर रहे हो उसको क्या बोला जाता है, पेरेंट्रल बोला जाता है, ठीक है सरकार। अगर प्यारे दोस्तों अदर देन ओरल का मतलब आप आईवी दे सकते हो, आप कोई ट्यूबिंग के माध्यम से देख सकते हो, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब है, पीईजी ट्यूब है, कोई भी ट्यूब है, वो सारे चीज कहलाती है। यहां याद रखिएगा पेरेंटल न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, एक को बोला जाता है टीपीएन, एक को बोला जाता है पीपीएन। वापस में ओवरव्यू करके रिवीजन करवा रहा हूं, बाकी मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है। टीपीएन का मतलब होता है प्यारे दोस्तों इसमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है, टोटल का मतलब जितने न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें चाहिए वो सब कुछ है। और उसको एग्जांपल के लिए मैं याद करवाता हूं दाल से। अरे दाल मतलब डेक्सट्रोज है, एमाइनो एसिड है और लिपिड है। इसमें याद करने का तरीका क्या देखने को मिलता है सर, इसमें डेक्सट्रोज है, इसमें आपका क्या देखने को मिलता है, एमाइनो एसिड देखने को मिलता है, और इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें लिपिड देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा डेक्सट्रोज, एमाइनो एसिड और लिपिड ये तीनों की तीनों चीजें होती है, उसे बोलते हैं दाल यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब मुझे बताओ कि अगर किसी भी मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया है तो क्या डेक्सट्रोज देंगे, नहीं देंगे, तो डेक्सट्रोज निकाल दो। अगर किसी भी मरीज की किडनी खराब है, अगर किसी भी मरीज की किडनी खराब है तो प्रोटीन दोगे, नहीं देंगे, तो एमाइनो एसिड निकाल दो। किसी भी मरीज का लिवर खराब है तो क्या लिपिड दोगे, नहीं, तो वो निकाल दो। तो कुल मिलाकर के अगला नाम है पीपीएन यानी पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। वो टोटल है या पार्शियल है, पार्शियल का मतलब कुछ चीज है। अब कुछ चीजों में इसमें क्या हो सकता है कि अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो उसको एल दे दो, ठीक है। अगर किडनी खराब है तो उसको डीएल दे दो, और अगर किसी भी मरीज का लिवर खराब है तो उसे डीए दे दो। तो ये इस प्रकार से अपन अगर चीजें दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा पहला एमाइनो एसिड और लिपिड कब दोगे, जब मरीज को डायबिटीज है, ग्लूकोज निकाल दिया। अगर मरीज को प्रोटीन से दिक्कत है बोले तो किडनी खराब है, किडनी खराब है तो उसको डीएल दे दो, क्लियर है। ध्यान रखिएगा आल डाल और डा ऐसी कुछ चीजें काम में ले सकते हो डेफिनेटली। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने क्या आती है कि सर इनको देने के रूट क्या होते हैं, तो एक होता है सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन देने के दो रूट है, इंटरनल जुगुलार वेन और सब क्लेवियन वेन। इसका नाम है इंटरनल जुगुलार वेन आईजेवी और सब क्लेवियन वेन। ध्यान रखिएगा सुपीरियर वीना केवा नहीं है, सब क्लेवियन वेन है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रल लाइन यानी हमारे शरीर की बड़ी वेन जिसके माध्यम से आप ये चीज को डायरेक्टली हार्ट के पास पहुंचाओगे, ये लार्ज वेन है, लार्ज क्वांटिटी का फ्लूइड देने के लिए, बड़ी क्वांटिटी का, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है लिपिड वाली चीज। ध्यान रखिएगा ये टीपीएन और पीपीएन होता है, ये कैसा देखने को मिलता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये हाइपर ओस्मोलर भी होता है, इसकी ओस्मोलिटी भी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं पेरेंट्रल है, अरे पेरिफेरल, जिसको पीआईसीसी बोल सकते हो। पीआईसीसी का मतलब पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन कैथेटर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, 6 हफ्ते से ज्यादा रखनी है तो पीआईसीसी लगाओ, 6 हफ्ते तक लगानी है तो सेंट्रल लाइन लगाओ। सेंट्रल लाइन की केयर वगैरह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं वर्बली बोल रहा हूं, समय की सीमाएं, क्योंकि टॉपिक कम से कम घंटे 1.5 घंटे का है। प्यारे दोस्तों बोलूंगा तो मैं बहुत धीरे बोल दूंगा ताकि आप बाद में नोट्स बना लेना। जब भी मरीज को सेंट्रल लाइन लगाई जाती है तो एक टेगाड्रम नाम की क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, जो क्लियर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है, जिसके कारण अपन इन्फेक्शन वगैरह का पता कर लेंगे। अगर आप मरीज को सेंट्रल लाइन लगा रहे हो तो हिपेरिन फ्लश किया जाता है ताकि इसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं आए। अगर किसी भी मरीज को सेंट्रल लाइन लगाया जाता है तो हर 8 घंटे से सेंट्रल लाइन केयर की जाती है। केयर का करने का तरीका इनर टू आउटर होता है। बहुत बढ़िया। पेरिफेरल में बेसिलिक वेन और सिपेलिक वेन काम में लेते हैं, सही बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी मरीज को सेंट्रल लाइन में इंफेक्शन, जैसे कि रेडनेस है, जैसे कि बुखार है, जैसे कि स्वेनिंग है, जैसे कि फ्लो का कम हो जाना, ये हमें इंफेक्शन के बारे में जानकारी देगा। अगर आपके सेंट्रल लाइन कैथेटर में इंफेक्शन हो तो कैथेटर की टिप को कल्चर के लिए भेजा जाता है। पूरा कैथेटर नहीं, कैथेटर की टिप को काट के कल्चर के लिए भेजा जाता है। अगर इंफेक्शन हो गया इमीडिएटली इसको बंद करने वाली चीज होगी। नेक्स्ट, मरीज को जब आप टीपीएन देते हो, टीपीएन कौन से मरीज को देते हैं, या तो ओरल कैविटी में कोई सर्जरी है, ऑपरेशन है, कैंसर है, या ओरल कैविटी में ट्रॉमा हो गया,
ऐसी कंडीशन, या किसी भी मरीज की जीआईटी अपसेट है, जीआईटी अपसेट का मतलब हो गया कि गैस्ट्रिक कैंसर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, गैस्ट्रिक या पेनक्रेटाइटिस है, ऐसी कंडीशन में आप मरीज को पेरेंटल रूट से न्यूट्रिशन देते हो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पहुंच भी जाए और जीआईटी में नहीं जाए। कुल मिला के कवि कहना चाहता है यहां से लेकर नीचे वाले दरवाजे तक अगर कोई गड़बड़ है तो आप मरीज को कैसे दे दोगे? हम मरीज को सेंट्रल लाइन के थ्रू या पेरिफेरल लाइन के थ्रू न्यूट्रिशन देते हैं। दैट्स क्लियर। यानी एंड स्टेज ऑफ एचआईवी, एंड स्टेज ऑफ कैंसर, पेनक्रेटाइटिस, गैस्ट्रिक कैंसर, कोलोन कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, ऐसी चीजें, या इनमें कोई लार्ज सर्जरी चल रही है तो, या ओरल कैविटी में सर्जरी है, ओरल कैविटी में बर्न है, ऐसी कंडीशन में देते हैं। दैट्स क्लियर। हाँ, अब न्यूट्रिशन देने के लिए प्यारे दोस्तों, न्यूट्रिशन देने के दौरान मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाइपरग्लाइसीमिया। एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो जवाब देना हाइपरग्लाइसीमिया। क्यों देना है ध्यान रखिएगा, हाइपरग्लाइसीमिया इसलिए कि इसमें डेक्सट्रोज है, देते टाइम हाइपर होगा, लेकिन बंद करते टाइम मोस्ट कॉमन होता है हाइपो, क्योंकि हमने अभी न्यूट्रिशन में डेक्सट्रोज चलाया, जैसे ही रोकोगे, रोकते ही अचानक से मरीज में ब्लड ग्लूकोज घटेगा और कंडीशन हो जाएगी हाइपो। अरे कंडीशन क्या हो जाएगी? हाइपो। तो ड्यूरिंग हाइपर होता है, रोकने पे हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, इसलिए रोकते टाइम कभी भी अचानक से न रोको। तो पहले क्या करो? स्लो करो, स्लो करने के बाद डेक्सट्रोज 10% पे शिफ्ट करो, फिर स्टॉप किया जाता है, यानी ऑलवेज स्टॉप इन द टेपर फॉर्म। टेपर का मतलब होता है स्लो करना है। ये कॉम्प्लिकेशन पता चल गए, ठीक है। इसके अलावा इस मरीज को जब अपन न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो इसके कारण मरीज में वेट गेन होता है, ये हमें भी पता है, लेकिन 1 से 2 एलबीएस वेट गेन होना कॉमन फाइंडिंग है, मोर देन 3 एलबीएस वेट गेन होना एबनॉर्मलिटी है। तो इसको बोलना डेली वेट मॉनिटरिंग। वेट मॉनिटरिंग भी कैसे करनी है? सेम क्लॉथ में, सेम कपड़ों में करना है। ऐसा नहीं कि आज वुडलैंड के जूतों के साथ में वजन चेक किया और कल नंगे पांव जो है वजन चेक कर रहे हो, नहीं, रोज सेम चीज में वेट मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा देखो, एमाइनो एसिड दे रहे हो तो किडनी की जांच केएफटी करते रहना, लिपिड दे रहे हो तो एलएफटी करते रहना। इसके अलावा पीनट, जिलेटिन वगैरह से एलर्जी भी देख लेना, क्योंकि इसमें लिपिटिन है, लिपिड दे रहे हो तो एलएफटी और केएफटी नाम की जांच लगातार चलाओगे। हाँ, ब्लड ग्लूकोज का लेवल 3-3, 4-4 घंटे से देखेंगे मरीज के अंदर। प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें चलती रहेगी, इस प्रकार से मॉनिटरिंग रहेगा, और अचानक से बंद करने वाले सिस्टम को भी फोकस करना है। एबनॉर्मलिटी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेंगे। तो मोटे मोटे रूप से जो जो सवाल इसके ऊपर बनते हैं वो मैंने आपके सामने वर्बली बोल दिए, कारण बता दिया, रैशनल बता दिया। बाकी लगातार आप लोग इस टॉपिक को कई बार मेरे से पढ़ चुके हो तो बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा।